दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि हाल के दिनों में, हाल के कुछ 1.5-2 सालों में DY चंद्रचूड़ की वजह से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के लिए हुए कई फैसलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर देश का विश्वास बढ़ा है। विश्वास तो हमेशा से ही था, लेकिन बढ़ा है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि चंद्रचूड़ के ऐतिहासिक फैसलों के बाद क्या कोई खास वर्ग है जो परेशान होने लगा है, हैरान होने लगा है, प्रेशर में आने लगा है, इतना कि बाकायदा चंद्रचूड़ पर प्रेशर बनाने के लिए चंद्रचूड़ को ही चिट्ठी लिखी जा रही है। एक बड़ा हैरान करने वाला और बिल्कुल अलग तरह का मामला आया और मेरे सामने जब ये खबर आई मैं बड़ी हैरान थी कि ये मतलब इस चिट्ठी का मतलब क्या है। दोस्तों, एक चिट्ठी लिखी गई है देश के बड़े वकील हैं हरीश साल्वे, उनके अलावा 600 देश के बड़े नामचीन वकीलों द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और हरीश साल्वे, मैं आपको याद दिला दूं, वो देश के जाने माने वकीलों में से एक हैं जो एक हेयरिंग के लाखों रुपए लेते हैं और खैर वो काबिल वकील हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हुआ था ना, तो SBI को रिप्रेजेंट करने वाले हरीश साल्वे ही थे। अब इस चिट्ठी में ऐसा कुछ लिखा है जिसको पढ़कर बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि आखिर हरीश साल्वे और ये जो 600 वकील हैं चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने वाले, ये कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, इस चिट्ठी में DY चंद्रचूड़ को लिखा गया है कि एक विशेष ग्रुप है देश के अंदर, एक विशेष ग्रुप है जो न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है। कमाल की बात है दोस्तों। इन वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है। हरीश साल्वे के और उनके वरिष्ठ वकील 600 वकीलों द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रुप है ये न्यायपालिका पर दबाव डालता है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनमें या तो नेता से जुड़े हों या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हों। दोस्तों, चिट्ठी में आगे कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्याय प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा है। मतलब कितनी अजीब बात है कि हरीश साल्वे और उनके जो साथी वकील हैं वो न्यायपालिका, मतलब देश की सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज DY चंद्रचूड़ को ही लिखकर कह रहे हैं कि आपके ऊपर, आपकी कोर्ट के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर एक ग्रुप है जो दबाव बना रहा है। मतलब कमाल की बात है। हरीश साल्वे तो इतने बड़े वकील हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं बना सकता हमारे देश में। आज तक कोई दबाव बना पाया है क्या? और एक खास ग्रुप कौन है? अगर हरीश साल्वे को पता है या उनके साथी वकीलों को, इन 600 वकीलों को पता है कि ऐसा कोई ग्रुप है जो न्यायपालिका पर दबाव बना रहा है और वो दबाव एक खास नेता या खास भ्रष्टाचार के आरोप वाले राजनेता या पार्टी से जुड़े हुए हैं उन पर आरोप बना रहा है या उन पर दबाव बना रहा है, तो हरीश साल्वे या फिर उनके साथी वकील बता दे वो ग्रुप कौन है। जब इतना कुछ पता है इन वकीलों को, 600 वकीलों को, तो ये भी पता होगा वो ग्रुप कहां है, कैसा है, उसका नाम क्या है, कैसे काम करता है वो ग्रुप। दोस्तों, वकीलों ने आगे चिट्ठी में कहा है कि ये खास ग्रुप कई तरीके से न्यायपालिका के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जिसमें न्यायपालिका के तथाकथित सुनहरे युग के बारे में गलत नैरेटिव पेश करने को लेकर अदालत की मौजूदा कार्यवाहियों पर सवाल उठाना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना शामिल है। अदालत में जनता का विश्वास कम कैसे हो सकता है? हमारे देश में तो अगर सड़क पर भी किसी की लड़ाई हो जाए और उसको लगे कि पुलिस वाला ठीक से उसका न्याय नहीं कर पा रहा है या थाने में उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो सामने वाला कहता है I'll see you in court। न्यायपालिका पर इतना विश्वास है हमारे लोगों को, देश की जनता को, कि आज भी वही कहते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। क्योंकि हर किसी को लगता है कि चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट से उसे हर हाल में न्याय मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि DY चंद्रचूड़ के कई ऐसे फैसले, चाहे वो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का फैसला हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला हो, इसने न्यायपालिका का जो भरोसा है आम जनता के बीच वो बढ़ाया है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये तो अच्छी बात है, तो फिर ये बड़े हुए फैसले को लेकर क्या ये छटपटाहट है? ऐसे कई सवाल इस चिट्ठी से उठते हैं दोस्तों। लेकिन इस चिट्ठी के बाद मुझे PM मोदी की कुछ दिन पहले बोली हुई बात याद आती है, जो मजाकिया अंदाज में PM मोदी ने बोली थी। लेकिन कहने को तो अगर आप ये बयान सुने तो ये बयान भी ऐसा लगता है सुनने में कि आप एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं न्यायपालिका पर। सुनिए PM मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर मजाकिया अंदाज में अभी कुछ दिन पहले एक रैली में क्या बोला था कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में PIL हो जाती
और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। अब आप पीएम मोदी की इस बात को सुन के ये जो 600 वकील हैं जिन्होंने सीजीआई को ही चिट्ठी लिखकर कहा है कि न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप दबाव बना रहा है, न्यायपालिका के स्वर्णिम युग के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। एक तरफ ये बातें, एक तरफ ये चिट्ठी और एक तरफ पीएम मोदी का बयान, मतलब एक्चुअली में दबाव बना कौन रहा है न्यायपालिका पर? दोस्तों यहां यह भी गौर किया जाए कि कुछ दिन पहले खुद सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर एक बेहद ही भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया और वो वीडियो वायरल करने वालों में से एक महानुभाव वो थे जिनको पीएम मोदी फॉलो करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में दावा किया गया था कि हरीश साल्वे की बात पूरी भी नहीं हुई थी और डीवाई चंद्रचूड़ उठ के चले गए, जबकि मैंने अपने इस वीडियो में आपको फैक्ट चेक करके बताया था कि ये टोटल भ्रामक जानकारी है। पूरी सुनवाई के दौरान चंद्रचूड़ वहां बैठे रहे, उनके कमर में दर्द था, इसीलिए वो कोहनी के सारे केवल अपना पोस्चर ठीक कर रहे थे। होता नहीं कई बार देर हो जाती है, बहुत देर से आप बैठे होते हो तो ऐसे करके आप बस अपना पोस्चर ठीक करते हो। चंद्रचूड़ एग्जैक्टली अपनी कुर्सी में बैठे ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन भ्रामक जानकारी उनके लिए फैलाई गई, जिसको लेकर बाद में चंद्रचूड़ ने भी कहा कि उनको लेकर एक फेक न्यूज फैलाई गई, जिसको देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। चंद्रचूड़ ने खुद कहा, अपनी ट्रोलिंग पर चंद्रचूड़ खुद बोले थे। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि आज चंद्रचूड़ से ही 600 वकील कह रहे हैं कि एक खास ग्रुप तैयार हो गया है जो न्यायपालिका के स्वर्णिम युग के बारे में तमाम तरह का दबाव बनाने की जोर आजमाइश कर रहा है न्यायपालिका पर। अब एक वरिष्ठ पत्रकार है दोस्तों प्रभाकर कुमार मिश्रा। प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों में से एक हैं। 600 वकीलों की इस चिट्ठी पर जो सीजीआई को ही लिखी गई है, बड़ी सटीक टिप्पणी की है इन्होंने कहा है, आज के समय में जब सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें और बड़ी हैं, एकमात्र उम्मीद न्यायपालिका से ही बची है। 600 से अधिक वकीलों, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा, एससीबीए के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल, हरीश साल्वे आदि शामिल हैं। इन्होंने सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कुछ मामलों में कोर्ट के फैसले, खासकर राजनेताओं से जुड़े मामलों में को लेकर सुप्रीम कोर्ट और जजों के खिलाफ टीका टिप्पणी पर चिंता जताई है। चिट्ठी लिखने वालों में एससीबीए के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल भी हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतने आहत हुए थे कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग कर दी थी। सीजीआई ने तब भरी कोर्ट में कहा था कि मुझे मुंह खोलने के लिए बाध्य मत करो। दोस्तों इस चिट्ठी का क्या औचित्य है मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के सालों में खास तौर पर सीजीआई की बेंच के फैसलों ने देश में न्यायपालिका की साख बढ़ाई है। ये सीजीआई की ही बेंच थी जिसने सख्त लहजे में साफ तौर पर मोदी सरकार द्वारा लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड इसे असंवैधानिक करार दिया और इसकी ही वजह से आज देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर चंदे के नाम पर किस किस को कितना धंधा बांटा गया, किस तरह से चंदे के नाम पर एक तरह का वसूली गैंग चलाया गया, जो कि विपक्ष का आरोप है। ये सुप्रीम कोर्ट की ही वजह से था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच हमें कम से कम पता तो चला, नहीं तो हमको पता ही नहीं था कि इस देश में हो क्या रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की साख थी दोस्तों, चंद्रचूड़ की साख थी, जिन्होंने अपनी अदालत में एक छोटे से मेयर इलेक्शन के नतीजे न केवल घोषित किए, बल्कि वो अधिकारी जो अपने आप को खुदा समझ रहा था, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, उसको सुप्रीम कोर्ट में आकर सच बोलने को मजबूर किया और थरथराते हुए उस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज चंद्रचूड़ के आगे सच कबूला कि हाँ, उसने विपक्ष के वोटों को 8 वोटों को खराब किया था। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे में चंद्रचूड़ के फैसलों की तारीफ की जाए और हर लिहाज में न्यायपालिका की हौसला अफजाई की जाए, तो ये दबाव बनाना कैसे हो जाता है? क्या इस तरह की चिट्ठियां दबाव बनाने का काम नहीं कर रही है चंद्रचूड़ पर या फिर न्यायपालिका पर? और उससे ऊपर न्यायपालिका क्या किसी के दबाव में काम करती है? न्यायपालिका का काम देश में संविधान की रक्षा करना है, किसी के दबाव में काम करना नहीं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।